दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि दूसरे को ज्ञान नहीं देना चाहिए और दूसरे को ज्ञान देती हैं और आप अपना खुद का नहीं देखती, तो अपना खुद का देखिए, उसके बाद दूसरे को ज्ञान दीजिए तो ज़्यादा ज़रूरी होगा गोरखपुरिया भौजी। तो दोस्तों आज गोरखपुरिया भौजी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी खुद हैं। जो भी उनके पति उनके साथ कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं दोस्तों। और जैसे कि आप लोगों ने जब पूजा जी का मैटर हुआ था तो गोरखपुरिया भौजी और महादेव क्या कह रहे थे, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि गोरखपुरिया भौजी का कहना है कि पूजा जी के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें उनकी भी गलती है, उनके पति की भी गलती है, कि तो कहीं ना कहीं मतलब कि दोनों जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों आज जो इनके मियाँ बीवी के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है, गोरखपुरिया भौजी या महादेव? तो दोस्तों ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि गोरखपुरिया भौजी किस लिए अजमेर शरीफ गई थी और आते ही दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा क्यों होने लगा, उसका रीज़न असली क्या है और किस कारण से गोरखपुरिया भौजी को निकाला जा रहा है घर से और किस कारण से महादेव कह रहे हैं कि हम दूसरी शादी करेंगे। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है और बहुत ही आप लोगों को इससे सीख मिलेगी कि जो मतलब भाग कर शादी करते हैं और जो है कि आने वाले भविष्य में उनके साथ क्या हो सकता है और कैसा हो सकता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं गोरखपुरिया भौजी से। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे गोरखपुरिया भौजी की शादी लव मैरिज हुई है और गोरखपुरिया भौजी के अभी इस टाइम 3 बेटियां भी हैं और जो कि अभी हाल ही में ही वो गई थी जो है कि अजमेर शरीफ, और अजमेर शरीफ गई थी दोस्तों और बहुत सारे ऐसे धामों पर माथा टेक रही हैं और हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं, दुआ कर रही हैं, चाहे वो मतलब कोई दरबार हो, मतलब जैसे अजमेर शरीफ हो या मतलब माता रानी का दरबार हो या कहीं पर भी हो, हर जगह गोरखपुरिया भौजी इसी उम्मीद से माथा टेक रही हैं कि हम जो चाहते हैं हमारी मुराद पूरी हो जाए। तो दोस्तों अब नहीं हो रही है मुराद पूरी, तो इसमें उनकी क्या गलती है? दोस्तों उनके जो है कि उनका घर का सारा सामान निकाला जा रहा है, उनको घर से निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं ये महादेव भैया बहुत गलत कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए दोस्तों। और इसलिए बाहर निकाल रहे हैं उनको घर से कि जो कि उनके बेटा नहीं हो रहा है। दोस्तों बेटा उनके नहीं हो रहा है तो क्या अपने आप से वो बना लें? कोई भी औरत ऐसा नहीं कर पाएगी। जो उनके बस में था वो उतना कुछ वो कर रही हैं और जिस बुनियाद पर महादेव भैया ये बात कह रहे हैं कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है हमारी, इतने सारे धन दौलत जायदाद बनाया हुआ हूँ, अगर कोई बेटा नहीं होगा तो कौन इसका मतलब कौन वारिस होगा या कौन मतलब देखे भालेगा? तो जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी बनाई जायदाद है, तो कहीं ना कहीं ये बात आप गलत कह रहे हैं महादेव भैया। ये गोरखपुरिया भौजी की बनाई जायदाद है। तो गोरखपुरिया भौजी के जब बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ? 3 बेटियां तो हैं जो कि बेटे से कम थोड़ी ना हैं। और मतलब ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ बन रहा है या जो कुछ जितनी भी जायदाद बनाई जा रही है वो सब यूट्यूब की कमाई से बन रही है और यूट्यूब से कमाई से तभी बन पाता जब कोई वायरल हुआ रहता है और ऐसे कोई नॉर्मल यूट्यूबर तो बना नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी वायरल हुई, उन्हीं के जाति आप भी वायरल हुए, आपके साथ साथ और सारे घर में काफ़ी लोगों की जो है कि चेहरा मतलब वायरल हुआ, जिसे लोग जानते हैं कि हाँ गोरखपुरिया भौजी के रिश्तेदार हैं, गोरखपुरिया भौजी के पति हैं, गोरखपुरिया भौजी हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का ही सहयोग रहा है इतनी जायदाद बनाने में, ये अकेले आपने नहीं बनाया। तो जैसे कि ये सब जो कर रहे हैं ये सब बहुत गलत बात है दोस्तों। पहले गोरखपुरिया भौजी ने बहुत ड्रामे किए हैं, बहुत ड्रामे कर कर ब्लॉग बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब दोस्तों या मतलब इस चीज़ को हम ड्रामे नहीं कह सकते, और क्योंकि हर चीज़ लोग ड्रामे करके वीडियो बनाएंगे, व्यूज कमाएंगे। बाकी ये चीज़ जो हो रहा है आज गोरखपुरिया भौजी के साथ, तो ये चीज़ का कोई ड्रामे नहीं करेगा। गोरखपुरिया भौजी अजमेर शरीफ गई थी दुआ मांगने के लिए कि एक हमारा अपना बेटा हो जाए, 3 बेटियां हैं, एक बेटा भी हो जाए। बाकी अब क्या करें, उनके हाथ में थोड़ी ना कुछ है। और लोगों का मतलब कोई कुछ भी दोस्तों कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि मुंह होता है ना वो सिर्फ बोलने के लिए ही होता है।
और आज के ज़माने में तो लोग बहाने ढूंढते हैं कि किसी भी इंसान को किस तरह नीचा दिखाया जाए या किस तरह उसको क्या कहा जाए। और जैसे कि आप लोग देखे होंगे पूजा जी का कितना ज़्यादा ही बुरा हाल हुआ है, और गोरखपुरिया भौजी अभी हाल ही में ही उनके ऊपर हंस रही थी, जो कि वो बहुत रो भी रही थी। उनके मैंने कई सारे ब्लॉग में देखा है। उनका कहना है कि जैसे मेरे साथ हो रहा है ऐसे उन लोगों के भी साथ हो जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं और हमारे ऊपर हंस रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो किसी को भी हंसना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। अपने जो भी इंसान जिस हालात में है उस हालात में हर एक इंसान कहीं ना कहीं, जिसके पास बहुत सारे धन दौलत है वो भी दुखी है, और जिसके पास नहीं है वो तो दुखी है ही। तो दोस्तों हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो हंसी गोरखपुरिया भौजी, उसी कारण से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। इनके साथ पहले भी ऐसा हुआ है, और आज जो कई मतलब पहली बात नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। और कई बार इसी बात को लेकर, जो उनके लड़का नहीं हो रहा है, इसी बात को लेकर उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है। और आज महादेव भैया उनके पिता को गाली दे रहे हैं और उनको गाली दे रहे हैं, उनको घर से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं लव मैरिज शादी हुई है, गोरखपुरिया भौजी ने की है महादेव भैया के साथ। तो अब उनका अपना कौन है? इतने साल से गोरखपुरिया भौजी अपने मायके भी नहीं गई हुई हैं, तो बताइए उनके महादेव भैया के सिवा और कौन है? और आज अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी घरवाली लेकर आएंगे, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? उनकी बनाई जायदाद है और उन्हीं के बनाई जायदाद पर आप ऐसा करेंगे तो उनको कैसा लगेगा? बहुत दुख लगेगा। तो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो है कि महादेव भैया गलत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक औरत की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। एक भरोसा विश्वास से इनके साथ आई और हर एक बुरे वक्त में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आज अच्छा वक्त आ गया है, वो भी गोरखपुरिया भौजी के बदौलत आ गया है। कभी ऐसा वक्त नहीं था, कभी महादेव भैया ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि हमारे ज़िंदगी में कभी ये पल भी आएगा कि हम इतने राज से, इतने ऐश से ज़िंदगी जिएंगे जो कि आज जी रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके बच्चियों का आशीर्वाद है और उनके गोरखपुरिया भौजी का अच्छे कर्म है जो इतना ज़्यादा सुख भोग रहे हैं, और उसी सुख को लेकर उनको रास नहीं आ रहा है दोस्तों। जैसे कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनको हजम नहीं होता, जो जिस हाल, इसीलिए कहते हैं भगवान जिसको जितना देते हैं उतने में इंसान को खुश रहना चाहिए। आज इनके पास सब कुछ है तो ये अपने घर में खुद कलेश लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमेशा झगड़ा मतलब कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और बात रही गोरखपुरिया भौजी को निकालने की, तो ये तो कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी महादेव भैया से ज़्यादा जानकार हैं, हर चीज़ वो अच्छा बुरा समझती हैं। तो इतना आसान नहीं होगा गोरखपुरिया भौजी को घर से निकालना या निकालने के अगर प्रयास हो आपकी महादेव भैया, तो ये सब सोचना बंद कर दीजिए। अगर ये व्यूज का खेला है तो ये भी ख़त्म कर दीजिए। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है व्यूज का खेला नहीं है, क्योंकि जो है कि हर चीज़ इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और कहीं ना कहीं लोग जब ये बात कहते थे, कमेंट करते थे, या लोग ऐसी इस बात पर वीडियो बनाते थे कि गोरखपुरिया भौजी के बेटा नहीं है, ये है वो है फलाना ढमकाना, तो गोरखपुरिया भौजी को बहुत दुख होता था। तो आज वो इस मैटर में जो है कि ड्रामे क्यों करेंगी? दोस्तों ये सच है, और महादेव भैया को हम यही कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। मियाँ बीवी हैं और 3 बेटियां हैं आपके, उसी में संतुष्ट रहिए। ऊपर वाले की देन है, जो भी वो देंगे वही होगा, कोई अपने आप से बना नहीं सकता। और कहीं ना कहीं कहते हैं दोस्तों कि जब घर के लोग ऐसा सोचेंगे तभी बाहर वाले उंगली उठाते हैं। तो जब महादेव भैया आप ऐसा कह रहे हैं तो लोग तो कहेंगे ही। और कहीं ना कहीं जो लोग बात ये कहते थे कि गोरखपुरिया भौजी की बेटा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप सारे लोग ही इसका जिम्मेदार हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग ऐसा कहेंगे, मतलब दोस्तों जब गोरखपुरिया भौजी के घर वाले ऐसा कहेंगे और आप ही लोग ऐसा कहेंगे, तो दूसरा का तो काम ही यही है। उनको तो सिर्फ एक मुद्दा चाहिए बनाने के लिए। तो प्लीज़ हमारा हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा मत करिए, एक बेटे के लिए झगड़ा मत करिए। 4 बेटियां हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, और होना होगा तो हो जाएगा, क्या ही कर सकता है कोई। होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक। अपने ज़िंदगी में आप अपने लाइफ में खुश रहिए। ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है तो आप
खुश रहिए आप उसी में। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, ब्लॉग बनाने का मेरा यही रीज़न है कि जो उनके पति कर रहे हैं गोरखपुरिया भौजी के साथ बहुत गलत है। तो एक औरत के लिए मैंने ब्लॉग बनाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, और किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने ये ब्लॉग नहीं बनाया है। और तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।